मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में 415 इसमें कुल गाथाएँ हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया। बड़ा ही मार्मिक ग्रंथ है। तनाव मुक्ति जो होना चाहते हैं उनके लिए यह परम साधन है। आध्यात्मिक शिखर पुरुष कुंद स्वामी, जिन्होंने महावीर की वाणी को सिर्फ सुना ही नहीं, गुना भी है, चरितार्थ भी किया है, अपने जीवन में उन्होंने उतारा है और कहा है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने निज वैभव से कह रहा हूँ। वैसे तो ये केवली प्रणीत धर्म है, लेकिन फिर भी मैंने इसे निज वैभव से स्वयं इसका अनुभव किया है और उन अनुभवों को मैं उतार के आपको दे रहा हूँ। जब कोई अनुभव लिखना चालू करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे सारे अनुभव लिख पाए। तो कह दिया कि चुग्गत छलम न घेतव्यम, यदि कुछ गलती हो जाए, कुछ चूक जाए तो उसे छल रूप में ग्रहण न करना। ये महान आत्मा की बात है, सामान्य आत्मा की बात नहीं है। दो बातें कही जा रही हैं। शुद्ध जीव कैसा होता है एक बात, और शुद्ध जीव कैसा नहीं होता है दूसरी बात। तरीका समझिए। शुद्ध जीव कैसा है इस प्रकार से, और शुद्ध जीव कैसा नहीं है इस प्रकार से। शुद्ध घी कैसा है ऐसा समझाना, और शुद्ध घी कैसा नहीं है ऐसा समझाना। तो तुम क्या क्या समझा सकते हो? जब कहोगे शुद्ध घी ऐसा है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जिसमें प्योर स्निग्धता पाई जाती है वो शुद्ध घी है, ठीक है। लेकिन कहेंगे शुद्ध घी कैसा नहीं होता है तो क्या कहेंगे? जिसमें बड़े बड़े दाने पड़ते हो, ठीक है ना, जो पिघलता ही ना हो, है। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण बताएंगे ना कि ये शुद्ध घी नहीं है, ये शुद्ध घी नहीं है, ये शुद्ध घी नहीं है। तो ये ऐसा। अभी अपन पढ़ रहे हैं नास्तिक की तरफ से 50 नंबर की गाथा है। जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न विभासो न विरूपं न शरीरं न विसंठानं न संघर्णं। ये वाली गाथा जो है कल चली थी, दोपहर कल। जीवस्य नत्थि वर्णो, जीव का वर्ण नहीं है, जीव का गंध नहीं है, जीव का रस नहीं है, जीव का फास मतलब स्पर्श नहीं है। आज नीचे लाइन चलेंगे। न विरूपम न शरीरम। रूपम रूप क्या नहीं है? रूप नहीं है। रूप मतलब वो तो वर्ण हो गया, रंग, आकार। कोई आत्मा का आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। आप तो कहेंगे
आत्मा का तो आकार होता है, निश्चित होता है। आत्मा का आकार निश्चित होता है, कोई ना कोई आकार तो होगा ना। पानी का क्या आकार है? जल का क्या आकार है? जिस पात्र में डालो वही आकार है। इसलिए जजमेंट दे दिया शरीर प्रमाणम, शरीर प्रमाण आत्मा है। जिस जीव के शरीर में यह आत्मा, जिस शरीर में यह आत्मा है, वही प्रमाण उस आत्मा का है। अपना कोई आकार, जैसे जल का कोई अपना आकार नहीं है, ऐसे ही, ठीक है ना। अब जो आकार तुमको दिख रहा है ना, वो आत्मा का आकार नहीं है। जो भी आकार प्रकार दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? शरीर का दिख रहा है, ठीक है ना। और तुम्हारी दृष्टि किस पर है? शरीर पर है, आत्मा पर नहीं है, अमूर्तिक में नहीं है। गजब की बात कहें, अमूर्तिक को अमूर्तिक ही देख सकता है, अमूर्तिक को अमूर्तिक ही देख सकता है, और जिससे तुम देखते हो वो मूर्तिक है। जिससे तुम देखते हो वह मूर्तिक है। चश्मा भी मूर्तिक है, आँखें भी मूर्तिक हैं, और जिस कर्म के क्षयोपम से देखते हो वो भी मूर्तिक है। तो तुम्हें अमूर्तिक कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। अमूर्तिक आत्मा को ही मूर्त जो है शुद्ध आत्मा दिखेगी। ये बात ध्यान में रखना। हम अमूर्तिक आत्मा का अनुभव तो कर सकते हैं, अनुभवन तो हो सकता है, अनुभूति तो हो सकती है। जैन धर्म में दर्शन क्या है? मूर्ति से अमूर्तिमान की यात्रा, रूपी से अरूपी की यात्रा, दृश्य से अदृश्य की यात्रा। सामने प्रतिमा दृश्य है और तुम्हें अदृश्य दिखाई दे जाए। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी है, क्रोध कर रहा है, लाल पीला हो रहा है। अच्छा, क्रोध में चेहरा कैसा होता बताओ? ऐसा मुंह सड़ा सा बन के बैठ जाता है। तो उसके दृश्य से हमें अदृश्य दिखाई दे रहा है। क्या अदृश्य दिखाई दे रहा है? उसकी भाव विंगना क्या है, उसकी परिणति क्या चल रही है, उसका परिणमन आत्मा का क्या चल रहा है, हम उसकी द्रव्य लेस्या से पता कर सकते हैं। द्रव्य लेस्या से भाव लेस्या पता की जा सकती है। ये आप हंसते हुए लेस्या तो है, मुस्कुराते हुए लेस्या तो है, भयभीत होते हो लेस्या तो है, घबराते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, ये सब आपकी लेस्या ही तो हैं। लेस्या समझ में आता नहीं आता है? मन वचन काय का कसाय से रंग जाना, इसका नाम लेस्या है। मन का, वचन का और काया का कसायों से कलरिंग हो जाना, रंग जाना, इसका नाम क्या है? अनुरंजित परिणाम। क्या बोलते हैं? शब्द क्या सुंदर आया है। मन वचन काय और कसाय के अनुरंजित परिणाम को क्या कहते हैं? लेस्या कहते हैं। मन भी रंग जाए, वचन भी रंग जाए और काया भी रंग जाए, ठीक है? रंगती नहीं रंगती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच चल रहा हो और तुम मैच देख रहे हो, मन में चल रहा है जीत जाए जीत जाए जीत जाए जीत जाए, तो कौन सा क्या रंग रहा है? अभी क्या रंग रहा है? मन रंग रहा है। मन में राग उत्पन्न हो रहा है ना, तो हमारा द्रव्य मन भाव मन से रंग रहा है। आत्मा कसाय से उस द्रव्य मन को रंग रही है। मन रंग रहा है, कलरफुल हो रहा है। जीत जा, अब चौका लगा दे, अब छक्का लगा दे, अब ऐसा होगा ऐसा होगा। किस में सोच रहा? मन में सोच रहा है। और फिर बड़बड़ाने लगता है,
बैठे बैठे देखो, अभी देखो, तुम देखो, अभी देखो, ये होगा, अभी देखो, बात करने वाला मिल जाए ना बाजू में, तो वो वचन भी उसके क्या हो रहे हैं, कसाय से रंग रहे हैं, अनुरंजित हो रहे हैं। और जैसे ही वो जीता या चौका छक्का लगाया तो पूरा शरीर वाह ऐसे किया तो क्या रंग गया, बोलो, काया भी रंग गई। कसाय से मन भी रंग रहा है, वचन भी रंग रहा है, और काया भी रंग रही है। सोचो कितना घाटा हो रहा है। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, जबकि मन वचन काया रंग रही है, उसको कुछ असर नहीं पड़ना है, उसका क्या बिगड़ना, वो तो पुद्गल है। तीनों क्या है, पुद्गल है। और बिगड़ किसका रहा है, हमारा बिगड़ रहा है। तो लेस्या भी हमें संभालना चाहिए कि मैं लेस्या नहीं हूं। तीव्र परिणाम, तीव्र तीव्र तीव्रतर, मंद मंद मंदतर, ये परिणाम भी मैं नहीं हूं। इसकी चर्चा भी करेंगे, लेस्या की याद दिलाना। अभी नवी रूपम न शरीरम, क्या नहीं हूं मैं, रूप नहीं हूं। कितने रूप हैं, बहुरूपिया हो, बहुरूपिया हो, मंदिर में आते हो चेहरा कुछ और हो जाता है, मकान में जाते हो चेहरा कुछ और हो जाता है, गुरु के पास जाते हो चेहरा कुछ और हो जाता है, परिवार के सामने जाते हो चेहरा कुछ और हो जाता है, दुश्मन सामने दिखता है चेहरा कुछ और बन जाता है, दोस्त सामने दिखता है चेहरा कुछ और हो जाता है। चेहरे बदलते हो, प्याज की छिलके की तरह तुम्हारे चेहरे उतरते रहते हैं। ये चेहरा बहुत भोला है, सच मानो बारूद का गोला है, पता नहीं क्या राग द्वेष से भरा हुआ है। हर समय सुनो भैया ध्यान से, रूप और स्वरूप जब तक एक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। जो मंदिर में रूप है वो मकान में भी रूप हो, जो शहर में हो वो जंगल में भी हो, जब तक तुम अंदर बाहर एक नहीं होगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बाहर से शांत दिखने वाला अंदर से शांत हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो अंदर से शांत हो उसकी बाहर भी शांति दिखना चाहिए। आपके परिणामों की अभिव्यक्ति आपकी मन वचन काया है, समझ में आया? और आप बाहर से अशांत दिख रहे हो, इसका मतलब आपका अंदर भी कितनी अशांति है। आपकी शांत स्वरूप है, क्षमा स्वरूप है, तो आपके शरीर में भी क्षमा दिखना चाहिए, आपके वचनों में भी क्षमा दिखना चाहिए, आपकी सोच में भी क्षमा आना चाहिए, क्योंकि क्षमा तुम्हारा स्वरूप है। ये चरणानुयोग है, ये चरणानुयोग तुम्हारे मन वचन काया को देखता है, उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा जजमेंट उसका बाहर के मन वचन काया से है, लेकिन कर्णानुयोग का जजमेंट तुम्हारे मन वचन काया से नहीं है, वो तुम्हारे आत्मा के परिणामों से है। करण, उसका नाम ही है कर्णानुयोग। बोलो, करण, करण मतलब परिणाम, चरण मतलब चारित्र, तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारी आदत, तुम्हारी क्रिया, उसको उससे लेना देना है, तुम्हारे इस द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। कर्णानुयोग को, कर्णानुयोग परिणामों का जजमेंट करता है, और चरणानुयोग तुम्हारे बाह्य जगत का परिणाम का, रूप का करता है। और स्वरूप का कौन करता है? बोलो, कर्णानुयोग। तुम्हारे स्वरूप को कर्णानुयोग जानता है, तुम्हारा क्या स्वरूप चल रहा है, कौन सा गुणस्थान चल रहा, कौन सा परिणाम चल रहा। और तुम्हारे स्वभाव का जजमेंट द्रव्यानुयोग करता है। रूप, स्वरूप, स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव कौन बताएगा? दंसन नाण मयो सदा रूपी कौन बताएगा?
उसका जजमेंट कौन करेगा? तो गायक है, तो ध्रुव है, कौन बताएगा? ये तुम्हारा स्वभाव है, ये द्रव्यानुयोग बताएगा। और प्रथमानुयोग तो मिक्सर है, मिक्स आइटम है, उसमें तीनों हैं, उस तीनों चीज़ बता देगा। अब तुम ये हो, अब तुम ये हो, अब तुम ये हो। नबी रूपम, तुम रूप नहीं हो, तुम रूपवान अपने को मत मानो। तुम्हारी अनादि की भूल यही रहा कि तुमने रूप अपने को रूपवान माना, क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी रही जो दिखता है वो बिकता है। भाई जो दिखता है वो मोक्ष मार्ग में नहीं बिकता, जो नहीं दिखता है मोक्ष मार्ग में वही बिकता है। निश्चय रत्नात्रय दिखता नहीं है, वही बिकता है मोक्ष मार्ग में। और व्यवहार रत्नात्रय शरीर से दिखता है तो वो बिकता है। नमन नमोस्तु किसको हो रहा है? वंदना स्तुति किसकी हो रही? जो दिख रहा है। मैं तुम्हारे सामने गलत काम करूंगा तो मुझे नमोस्तु क्यों करोगे? अब मैं समाई करूं, स्वाध्याय करूं, आचरण करूं, तपस्या करूं, अपने धर्म ध्यान करूं, अष्टाई मूल्यों का पालन करूं व्यवहार से, तो तुम क्या करोगे? बोलो। तो जो दिखता है वो, ठीक है ना। लेकिन मोक्ष मार्ग में वो नहीं है। मोक्ष मार्ग में कह रहे जो नहीं दिखता वो बिकता है। महावीर स्वामी उसे खरीदते हैं, जिनेन्द्र भगवान उसे खरीदते हैं, उस जीव की खरीदारी करते हैं। किसकी? जो उसको दुनिया नहीं देखती है, वो देखते हैं कि तू रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय का पालन कर रहा है, अभेद रत्नात्रय का पालन कर रहा है, तू यति है, तू ऋषि है, तू मुनि है, तू अनगार है। उसके लिए मोक्ष मार्ग को नहीं आई समझ में। मोक्ष मार्ग सुनो, निश्चय रत्नात्रय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और कहीं मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। बोलो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता का नाम। और छठवें गुण स्थान में तीनों की एकता नहीं होती है, सब व्यवहार है। सातवें में जब ऊपर श्रेणी की ओर चढ़ते हैं वहां पर निश्चय होता है तीनों की एकता। तीनों की एकता जो है वहीं होती है, शुद्धोपयोग की दशा में होती है। और प्रवचन सार में पढ़ लो शुद्धोपयोग की दशा के लिए क्या सूत्र दिया हुआ है, एक गाथा दी हुई है, उसको पढ़ लेना आप। उसमें लिखा जो योगी हो, जो समता स्वभावी हो, जो कषाय से रहित हो। कषाय रहित अवस्था कब आएगी तुम्हारी? जहां बुद्धि पूर्वक कषाय ना हो वहां पर शुद्धोपयोग बनता है, ये ध्यान रखो। जहां बुद्धि पूर्वक कषाय हो रही है वहां शुद्धोपयोग नहीं बन सकता, वहां मात्र शुभ उपयोग बन सकता है। शुद्ध की भावना तो बन सकती है, शुद्ध की भावना बन सकती है, लेकिन शुद्ध के भाव नहीं बन सकते, शुद्ध का स्वभाव नहीं बन सकता। अबुद्धि पूर्वक जहां पर राग हो रहा हो वहां पर शुद्धोपयोग भी वहां पर प्रवेश हो रहा है, ध्यान रखना। वहां भी पूर्ण शुद्धोपयोग हो ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब जी, वहां भी शुद्धोपयोग में क्या हो रहा है? जैसे जैसे कषाय अबुद्धि पूर्वक भी नहीं होगी, मंद होती जाएगी और पूर्ण उपशम या क्षय हो जाएगी, वहां पूर्ण शुद्धोपयोग हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में तो वो बिकता है, वो स्वरूप बिकता है, वो स्वभाव बिकता है, लेकिन रूप मात्र नहीं बिकता है। स्वरूप के साथ रूप हो तो वो भी बिक जाता है। उसे तो सौधर्म इंद्र आकर छायक सम्यक दृष्टि भी आकर के नमन नमोस्तु करेगा। उसे तो गणधर भी नमस्कार करते हैं, उसे तो सारे मुनिराज भी नमस्कार करते हैं। नमो लोए सभ्य साहुणम, सबको नमस्कार है। उसे तो भगवान आत्मा कह करके नमस्कार किया जाएगा। जिसका स्वरूप है उसी के रूप को भी नमस्कार है, ध्यान रखना। रूप मात्र को नमस्कार नहीं है,
रूप मात्र मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि रूप तेरा तो है ही नहीं। और तेरे रूप को हम यदि रूप मान भी लें तो स्वरूप के कारण तेरा रूप माने। तेरी प्रतिमा आहा हा हा हा, तेरी प्रतिमा, आगे की लाइन तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो प्रतिमा में अटक गए। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू 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 यही 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 रुको बस, आगे नहीं बढ़ो। तू तू कौन भाई? रूप की स्वरूप है, स्वरूप, स्वरूप, स्व बोलो, स्व मतलब निज रूप। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? निज रूप क्या है और पर रूप क्या है ये बताओ। तेरा पर रूप जब इतना सुंदर है, तेरा पर रूप इतना सुंदर है, तो तेरा निज रूप, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। समो सबथ सुंदरो लोगे। दूसरी गाथा, तीसरी गाथा तत्वाश इसकी देखो, निकालो। समो सबथ सुंदरो लोगे, कौन सी नंबर गाथा है? समो सबत सुंदरो लोगे, देखो तीसरी गाथा है, कौन सी है? नहीं नहीं, गाथा देखिए कौन सी नंबर की गाथा है। तीसरी तो है। एयत्त निश्चय गतो समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी हो दी। बाकी सब विसंवाद है। एयत्त निश्चय गदो, एकत्व विभक्त जो आत्मा है, बोलो एकत्व विभक्त, बोलो। ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें सुनने को, इससे अच्छा शब्द कहीं नहीं मिलेगा। एकत्व विभक्त, एकत्व, एक पना, एकत्व, एकत्व, बोलो बालकत्व, बालकपना, बालकपना, शिशुत्व, शिशुपना, एकत्व, एक पना, एकत्व विभक्त, बोलो एक पना होना, बाकी सबसे विभक्त हो जाना, सबसे अलग हो जाना, पर से अलग, विभक्त, बिल्कुल अलग, भिन्न, अन्न हो जाना, और एकत्व, एक में रम जाना। एकत्व विभक्त आत्मा, वही समो सबवत सुंदर, वही समय है। एकत्व विभक्त आत्मा ही समय है। और वो कैसी है? सबवत सुंदरो लोगे, सबवत सर्वत्र सुंदरो लोगे, लोक में सर्वत्र यदि कोई सुंदर है तो वो एक निज भाव, निज स्वरूप वाली आत्मा ही सुंदर है। अब बोलो, बाहर की सुंदर से अंदर की सुंदरता में जाना, ये दैन दर्शन है। बाहर की वीतरागी छवि से अंदर की वीतराग छवि में पहुंच जाना, ये जैन दर्शन है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर हो। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम। स्वरूप सत्य है, निज स्वरूप सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है। शिव मतलब सुख, सुख स्वरूप है। जो सत्य है वही सुख है, जो सत्य है वही मोक्ष है। शिव मतलब मोक्ष भी होता है। जो सत्य है वही मोक्ष है, और जो मोक्ष है वो क्या है? सुंदर है। और मोक्ष किसका होता है? मोक्ष किसका? आत्मा का। मोक्ष तो आत्मा ही है ना। तो सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सुंदर है। कुछ समझ में आया? सत्य ही आत्मा है और आत्मा ही क्या? आत्मा सत्य है,
जो सत रूप है, जो निज स्वरूप है, वो आत्मा, पर रूप नहीं है। नवी रूपम, इसका अर्थ क्या हो गया? ऊपर की लाइन लगाओ पहले, जीवस्य नवी रूपम। जीवस सबके साथ लगाते जाना, ध्यान रखना। जो ऊपर की लाइन लिखी है, जीवस्य पहला वर्ड है। जीवस्य नत्ति वर्णो, जीवस्य नवी गंधो, जीवस्य नवी रसो, जीवस्य नवी फासो और जीवस्य नवी रूपम। हमने ऊपर की लाइन की बात कल कर ली थी, इसलिए हम आज कल की बात नहीं समझा रहे। आज चल रहा है जीवस्य नवी रूपम। जो रूप तुम देख रहे हो, हम उसको भी व्यवहार से स्वीकार कर लें, व्यवहार से स्वीकार कर लें, पर तभी स्वीकार करेंगे जब इसके अंदर कोई चीज हो। ठीक है ना? व्यवहार से तुम्हारे रत्नत्रय को हम स्वीकार कर लें, तुम्हारे अणुव्रतों को स्वीकार कर लें, तुम्हारे महाव्रतों को स्वीकार कर लें, उनको भी हम आदर सम्मान कर दें, लेकिन जब अंदर से अणुव्रत महाव्रत हो तो, और नहीं है तो एक नग्न व्यक्ति ऐसी सड़क में घूम रहा है पागल की तरह, तो करो नमूस तो उसको लिए, क्या दिक्कत है? नग्न दिख रहा है ना भाई। बाहर से नग्न होने को यहाँ पर स्वीकार नहीं है। जो अंदर से भी नग्न हो गया हो, खाली हो गया हो। नग्न मतलब खाली होना, नग्न मतलब आकिंचन होना। नग्न का अर्थ क्या है? जिसमें कुछ चीज ढांकी न जा सके, कोई आवरण डाला ना जा सके, उसका नाम क्या है? और गजब की बात यह है कि सारी पृथ्वी, सारी धरती, सारी वनस्पति, सारे पशु, सारे पक्षी, सारा आकाश, सारा ये पृथ्वी मंडल, सारा भूमंडल सब नग्न है। क्या है? एक तुम ही हो, बाकी सब बताओ। कोई चीज ढकी हो, पेड़ पौधे ढके हो, जानवर ढके हो, आकाश ढका हो, जल ढका हो, पृथ्वी ढकी हो। छयों द्रव्य कैसे हैं? नग्न हैं। तुमने अपनी अंदर की नग्नता को ढकने के लिए बाहर में तुमने वस्त्र डाले हैं। और बुरा नहीं मानना, अपनी कुरूपता को ढकने के लिए तुमने वस्त्र ढाके हैं। किसके लिए? अपनी कुरूपता को। तो नवी रूपम, मैं रूप नहीं हूं। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।